वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का सेट ए क्वेश्चन पेपर देखने वाले। आप इसको रियल समझ कर पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके काम के आने वाले हैं, इसलिए एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। मैं फटाफट से वीडियोस को आपको क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। पतंग कविता किसके लिए, भीम विधान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खरगोश के जैसा लाल वाला, इसमें अलंकार देखना है आपको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं आ रहे। जूझ कहानी के लेखक कौन है वो बताना है। और बहुत से क्वेश्चन है जो आपने पहले से भी पढ़े होंगे, इसको एक बार फिर भी देख के ही चले जाना। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी है या विष्णु खरे है। निम्नलिखित में किसका संबंध कविता से नहीं है, वाद्य यंत्र है शायद। ठीक है, इसके आंसर भी अभी देख लेते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट से। एक बंद कमरे में किसको लाया गया अपाहिज को। खालिस्तान छंद में क्या होते हैं, मात्रा होती है शायद, तो मात्रिक होना चाहिए। शिरीष पुष्प भौरों के पदों पर। और एक पंथ दो काज क्या है, प्रसिद्ध मुहावरा है। और सौंदलेकर मराठी के थे, जो मराठी पढ़ाते थे, मराठी के टीचर थे। और किससे गहरा संबंध होता है, स्मृतियों से। ठीक है, दृश्य का। और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे। मैं इसके आंसर्स भी आपको बता देती हूँ, पहले आप इसके क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये रुबाइया है, तो फिराक गोरखपुरी आना चाहिए। और भक्ति इनकी सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी, ये होना चाहिए। राष्ट्रभाषा यानी संपर्क भाषा होना चाहिए। और नेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिए। रीतिकालीन कवि जो है वो कबीर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। देखकर जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट समझकर इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आपने नहीं करा है तो अभी भी कर लीजिए, आपके पास समय है। आपको जैनेन्द्र का साहित्यिक परीक्षा तो पढ़ के जाना है, और तुलसीदास, ये दो तो कंफर्म है, आपको हर सेट में मिल सकते हैं, इसलिए एक बार इसको देख कर जाना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहे होंगे, बट हाँ आप इसको एक बार देख कर जा सकते हो। चलिए थोड़े बहुत आंसर भी हम इसके देख लेते हैं। ये देखिए कुछ आंसर है, जैसे बिंब विधान हो गया पहले का, इसका उपमा हो जाएगा सेकंड का, जो खरगोश के जैसा, आंखों जैसा लाल। और हाथ का मैल है पैसे। ठीक है, और मिश्र वाक्य है। इसके बाद है जूझ कहानी के लेखक, तो ये आनंद यादव, ऑप्शन में नहीं था शायद, या रहा होगा। और निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है, वो है वाद्य यंत्र। एक बंद कमरे में, ये तो मैंने आपको आंसर्स पूरे बता दिए थे। ठीक है, मराठी के एक बार फिर भी टिक कर लीजिए। लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेने अंगद के संग गए थे, नहीं। असत्य है, दूसरा भी असत्य हो जाएगा, तीसरा भी असत्य। आप इसको एक बार बुक में देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर टिक करवा रही हूँ। ओके, और यहाँ पर आपका ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी सत्य है, और ये वाला सत्य हो जाएगा। उसके बाद रुबाइया है, तो ये मैच द पेयर है। फिराक गोरखपुरी हो जाएगा। वात्सल्य रस है, तो ये हो जाएगा वत्सल प्रेम। भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली हो सकती है। ठीक है, रीतिकालीन कवि कबीर हो जाएंगे। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा मैंने आपको बता दी है। और जो जूझ कहानी है वो आनंद यादव की है, और कहानी के जो बिंदु है वो कथानक का। ठीक है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा फटाफट से। कुछ इसके आंसर भी हैं। सूर्यास्त होने पर है 124। ठीक है, 124 पेज नंबर पे शायद आपके बुक में। ऋषि मुनि ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं, 6। ये आप एक बार देख लीजिएगा आंसर्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपने नहीं करे हो तो फटाफट से कर लीजिए। सो वीडियोस को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जल्दी से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। और PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर टाइप कीजिए arfindia.com 12th हिंदी आंसर की। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।